हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, अप्रोक्सीमेट 21% ऑक्सीजन है और बाकी 1% अदर गैसेस है। तो हमें कैसे पता चला कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये गैसेस है? तो इसको जानने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक सिरिंज में एयर का सैंपल ले लेते हैं और उस एयर को हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज ए सैंपल डालते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में 4 स्टेज होती है। सबसे पहले हम एयर को फर्स्ट स्टेज में डालते हैं। फर्स्ट स्टेज में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हीटिंग कॉइल होती है। ये हीटिंग कॉइल उस सैंपल का टेम्परेचर बढ़ा के उसमें से वाटर वेपर अलग कर देते हैं ताकि हमें प्योर सैंपल मिल सके। उसके बाद वो सैंपल सेकंड स्टेज में जाता है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। जैसे ही वो सैंपल सेकंड स्टेज में पहुंचता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन की उन पे बौछार होती है और वो इलेक्ट्रॉन उन एटम पे स्ट्राइक करके उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि सारे एटम चार्ज पार्टिकल बन जाए। अगर वो एटम न्यूट्रल होंगे तो उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो चार्ज एटम थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। उन इलेक्ट्रोड्स पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है और हमने उन एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो वो सभी एटम्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रोड्स उन एटम की स्पीड बढ़ा देते हैं। फिर वो चार्ज एटम फोर्थ स्टेज में पहुंचते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमें एक बात पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उनको डेविएट करती है, मतलब उनकी डायरेक्शन चेंज करती है। जिन चार्ज पार्टिकल का वेट कम है उनको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डेविएट करती है और जो जितना भारी होता है उसको उतना ही कम डेविएट करती है। लास्ट में एक डिटेक्टर लगा होता है जहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल पहुंचते हैं। इसके बाद उन पार्टिकल को एम्पलीफाई करके हमें स्क्रीन पे दिखाता है। अब हमें स्क्रीन पे क्या दिखेगा? सिंपल सा है, जो कम मास का वो एक तरफ दिखेंगे, जो ज्यादा मास का वो एक तरफ दिखेंगे। मतलब सिंपल सा, जिस एटम का जितना मास होगा उसके हिसाब से हमें वो स्क्रीन पे दिख जाएंगे। इन डिफरेंट मास के एटम्स को काउंट करने के बाद हमें 78% नाइट्रोजन मिली, अप्रोक्सीमेट 21% हमें ऑक्सीजन मिली और बाकी 1% हमें अदर गैसेस मिली। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चला कि ये वाले नाइट्रोजन है, ये वाले ऑक्सीजन है और ये अदर गैसेस है। अब कौन सा एटम है इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है। हमें पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल लाइट को एमिट एंड अब्जॉर्व करता है और सभी एटम डिफरेंट टाइप से लाइट को एमिट एंड अब्जॉर्व करते हैं। तो उन्होंने कितनी लाइट अब्जॉर्व की, कितनी लाइट एमिट की, तो उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो उस लाइट की वेवलेंथ से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एटम है। तो इस तरीके से हमने पता लगाया कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, अप्रोक्सीमेट 21% ऑक्सीजन है एंड बाकी अदर गैसेस है।